हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पीसी ज्ञान। दिस इज एपिसोड नंबर 2। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि भाई 5000 सीरीज की प्राइसिंग इतनी बेकार क्यों है, कब तक प्राइसिंग सही हो जाएगी एंड इतनी पागल प्राइसिंग निकल के क्यों आ रही है भाई साहब। एनवीडिया ने एमएसआरपी क्या सिर्फ दिखाने के लिए सेट किया है कि उस पर बिक भी पाएगा फ्यूचर में, यही जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। अब एनवीडिया ने सेट कर दी थी 5090, 5080, 5070 Ti एंड 5070 की एमएसआरपी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, बट उस प्राइस पे एक भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं बिक रहा है भाई साहब इंडिया में। एंड फॉरेन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड्स का जो प्राइसिंग है एमएसआरपी एंड कितने से कितने रेंज में बिक रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5090 2,14,000 एमएसआरपी 3 लाख टू 4 लाख के बीच में बिक रहा है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वेरिएंट, बेस वेरिएंट से लेके एकदम सुप्रीम एक्स लिक्विड कूलिंग वाले वेरिएंट तक। ऐसे ही बाकी सब 5080 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में एमएसआरपी है 1,07,000, 5070 Ti 1,20,000 से 1.5 लाख का, जबकि एमएसआरपी है 89,000 एंड 5070 मैंने बोला था कि 90,000 के आसपास से शुरू होगा, तो बेसिकली 80,000 75,000 के आसपास से शुरू है एंड ऑल द वे अप टू 1 लाख तक जा रहा है, बट एमएसआरपी है 59,000। एंड इसी हिसाब से बैक ट्रैक करते रहे तो 5060 Ti 16GB आपको 60,000 प्लस का ही देखने को मिलेगा एंड 5060 Ti 8GB। क्या बोला तूने? यस, यू हर्ड इट राइट, स्टिल 8GB आपको 50,000 प्लस में देखने को मिलेगा। एंड आपका फेवरेट 5060 8GB स्टिल 8GB। मुझे पता है रोना आ रहा होगा बजट गेमर्स को, 8GB का कार्ड अभी भी 5060 40,000 के ऊपर आएगा ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से प्राइस को बैक ट्रैक कर रहे हैं हम लोग। ये क्या बात करता है यार। अब ऐसे इस पागल प्राइसिंग वाले दुनिया में अगर आप बजट में अच्छे तरीके से बिना स्कैम हुए अपना पीसी बिल्ड कराना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे। ऑफलाइन स्टोर पे भी आ सकते हो, B170 शॉप नंबर 3 गली नंबर 5 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। स्क्रीन पे आपको नंबर देखने को मिल जाएगा 8108396327। मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक आपके बजट के हिसाब से क्योटेशन दे के आपका पीसी बिल्ड कर दिया जाएगा। पैन इंडिया हम लोग डिलीवरी करते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो आपके घर तक आपका पीसी पहुंच जाएगा, अच्छे से स्ट्रेस टेस्ट करके, पैकिंग शिपिंग सब कुछ करके। तो मेक श्योर टू कनेक्ट विथ अस। बाकी अब बात करें वही 5000 सीरीज की, कब तक इसकी प्राइस स्टेबलाइज होगी। तो देखो भाई 4000 सीरीज अभी ऑलरेडी अपने एमएसआरपी पे आ चुका है एंड बहुत सारे कार्ड्स तो भाई एमएसआरपी के नीचे आ चुके हैं क्योंकि वो एक जनरेशन पुराना वाला कार्ड है। अब जैसे ही नए जनरेशन का कार्ड आता है, ऑब्वियसली इंडिया में आपको पता ही होगा कि नई चीज आती है, स्टॉक कम रहता है, डिमांड ज्यादा रहता है एंड एक तो नई चीज आती है तो भाई प्रीमियमनेस हो गया है अब अपने कंट्री में एंड स्पेशली एनवीडिया तो भाई ज्यादा चार्ज करता ही है, तो प्राइसिंग ज्यादा ही निकल के आती है। एंड हाँ, एक और बात है कि भाई जो एनवीडिया है ना वो परफॉर्मेंस एंड जनरेशन के हिसाब से, प्रीमियमनेस के हिसाब से अपनी प्राइसिंग रखता है। अब 4070 सुपर एंड 5070 इक्वल है रॉ परफॉर्मेंस में, तो 4070 सुपर का प्राइस वो लो ही रखेगा देन 5070 का प्राइस ज्यादा ही रहेगा 4070 सुपर से। क्यों? क्योंकि 5070 नए जनरेशन का कार्ड है, उसमें ज्यादा फीचर्स आते हैं, नए रे ट्रेसिंग कोर्स, टेंसर कोर्स, MFG मल्टी फ्रेम जनरेशन, तो इस हिसाब से एनवीडिया भी प्राइस रखता है अपने ग्राफिक्स कार्ड का परफॉर्मेंस एंड फीचर्स के हिसाब से। तो वो भी एक बात हो गई, एक प्रीमियमनेस, मतलब नई चीज खरीद रहे हो ना तो भाई ज्यादा माल देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, सिंपल सी ये बात है एक तो। एंड ये धीरे धीरे करके ही 6 महीने में स्टेबलाइज होगा। अभी तो भाई किसी भी प्राइस पे मिल रहा है। वैसे आप 50 सीरीज का हमारे यहाँ से लेने वाले हो तो भी मिल जाएगा, लेकिन प्राइसिंग का कुछ मैं गारंटी नहीं दे सकता, जो पीछे से प्राइसिंग आएगी वही आपको मिलेगी। अगेन करंट प्राइसिंग जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एनवीडिया सेट कर देता है अपने ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग एमएसआरपी फॉर फाउंडर्स एडिशन कार्ड, जो कि एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। मतलब 10,000 लोग अगर लाइन में खड़े होंगे ना तो एक बंदे को मिलेगा, इतने लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। बस दिखाने का बात रहता है एमएसआरपी, फिर उसके बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए, फिर तो आपको अपर वाले मॉडल्स ही लेने पड़ेंगे जो भाई 200, 300, $400 भाई, मतलब इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से बोले तो 10-20 हजार रुपए ज्यादा प्राइस पे है। सो दिस इज मिसलीडिंग मार्केटिंग फ्रॉम एनवीडिया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फेक एमएसआरपी। अब देखो 2-3 तरीके से ये जो ग्राफिक्स कार्ड का ना प्राइस
प्राइस कंट्रोल होते हैं। पहला है कि एनवीडिया तो चिप्स सिर्फ मैन्युफैक्चर करता है जो कि जीपीयू डाई होता है, एंड कुछ जीपीयू डाई वो अपने पास रख लेता है फाउंडर्स एडिशन के कार्ड मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो कि वो खुद मैन्युफैक्चर करता है, एमएसआरपी पे सेल करता है बहुत ही लो क्वांटिटी में, मैंने आपको बता दिया। बाकी जो जीपीयू डाई है वो एआईवी पार्टनर्स को दे देता है, जैसे जोटैक, एमएसआई, आसूस, गीगाबाइट, ये सब आपने सुने होंगे। अब वो जीपीयू डाई को लेके अपना कूलिंग, अपना वो सब कुछ आरजीबी का तड़का, फैंस, वो सब अलग अलग वेरिएंट निकालते हैं और अपने हिसाब से और एडिशनल चार्ज करते हैं। तो भाई उसका एडिशनल कॉस्ट ले लो। एक तो एनवीडिया प्रीमियम चार्ज कर ही रहा है अपने नए जीपीयू डाई के लिए, क्योंकि वो तो करेगा ही, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, नए फीचर्स हैं, नई चीज है। बाद में एआईवी पार्टनर्स अपना कार्ड का वो बनाते हैं, डिजाइन, आरजीबी के नशे, तो वो अपना प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो ये भी एक चीज है जिससे प्राइस बढ़ जाती है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि भाई अब देखो टैरिफ लग रहे हैं बहुत सारे देश पे, महंगाई भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का भी एक असर है। अभी हमारा रुपया थोड़ा जल्दी से पतला हुआ है पिछले 2-3 महीने में, अभी 87-88 के बीच में झूल रहा है, तो अचानक से बहुत सारे कंपोनेंट की थोड़ी थोड़ी प्राइस बढ़ी है। तो उसका भी एक असर है कि नई चीज जब इंपोर्ट होगी चाइना, ताइवान से, तब जो हमारी करेंसी है वो जो थोड़ी पतली हुई है अभी, उसका भी असर रहेगा इस पे। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑल्सो। बट अपने को क्या चाहिए भाई? कम प्राइस पे ज्यादा परफॉर्मेंस। हम लोगों ने वेट किया है इतने साल, 2 साल के बाद 5000 सीरीज आई है, तो भाई कम प्राइस रखो, ज्यादा परफॉर्मेंस तो ये चाहिए ना हम लोगों को। लेकिन हो क्या रहा है, $4090 $1600 एमएसआरपी के था। अभी भी एमएसआरपी की बात करते हैं भाई, क्योंकि अगर हम लोग फिर वो इन्फ्लेटेड प्राइस की बात कर लेंगे तो भाई कंपैरिजन ही नहीं कर पाऊंगा मैं। $4090 $1600 का था एंड 5090 $2000 का है, $400 का डिफरेंस है। बट 5090 ओनली 30 to 35% बेटर रॉ रेस्टराइजेशन में परफॉर्म करता है व्हेन देयर इज नो एफजी, डीएलएसएस और रे ट्रेसिंग इज इनेबल्ड। तो क्या फायदा, 30% 35% आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल गई, लेकिन प्राइस भी तो आपने ज्यादा दे दिया ना, $400। डॉलर में भी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रुपए में बात करूंगा तो भाई कन्वर्ट करते करते ही पगला जाऊंगा मैं। तो ये एक बात हो गई कि आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो उतना बेटर नहीं मिल रहा है इस जनरेशन में। स्पेशली एकदम टॉप टियर कार्ड पे चले जाते हो तो भाई पैसा आपके लिए मैटर करती नहीं है, ऐसा एनवीडिया सोचता है, इसलिए कुछ भी पागल प्राइसिंग है 5090 की। एंड 5080 में भी आपको थोड़ा बुड़बक बना रहा है। क्या बोला तूने? अब वो कैसे बना रहा है, वो है हाई कट डाउन ऑफ सेकंड टियर हाईएस्ट ग्राफिक्स कार्ड। मतलब 5090 के बाद जो सेकंड हाईएस्ट ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि है 5080, पिछले जनरेशन में था 4080 या फिर 4080 सुपर, आप समझ लो, ये बहुत ही ज्यादा कट डाउन हो गए हैं, मतलब लिटरली आधे हो गए हैं इन 5000 सीरीज। 5090 का आधा है 5080, तभी तो प्राइस भी आधी है। 32 GB से 16 GB VRAM है, बाकी कूडा कोर्स भी एकदम एग्जैक्टली हाफ है, 21,000 समथिंग कूडा कोर्स है 5090 में, एंड 5080 में 10,000 समथिंग, लिटरली आधा। एंड ये मैं आपको एक हिस्ट्री दिखा रहा हूँ चार्ट का, जिसमें ये बताया गया है कि हाईएस्ट टीयर कार्ड से सेकंड हाईएस्ट टीयर कार्ड कितना कट डाउन था। तो उसका एवरेज निकल के आता है पिछले 4-5 जनरेशन में, फ्रॉम 1000 सीरीज टू 5000 सीरीज, 67%। मतलब पहले के जनरेशन में 67% ऑफ हाईएस्ट टीयर कार्ड था सेकंड हाईएस्ट टीयर कार्ड। मतलब 5080 को 67% होना था 5090 का, एंड सेम प्राइस होनी चाहिए थी $1000 जैसे पिछले जनरेशन की थी, लाइक 4080। बट आपको 67% ऑफ 5090 ना मिलके 50% ऑफ 5090 मिल रहा है इन 5080, एंड प्राइस सेम है। मतलब इट्स लाइक श्रिंकफ्लेशन, कम कम देते जाओ लेकिन प्राइस सेम रखो। प्राइस ₹5 ही रखो लेकिन क्वांटिटी कम करते जाओ, कूडा कोर्स का, वीरैम का, परफॉर्मेंस का। ये हो रहा है सेकंड हाईएस्ट टीयर कार्ड में। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मैक्सिमम 5080 तक ही जाएंगे, 5090 भाई अलग ही लेवल का है। प्राइसिंग भी देखो, $1000 पे बिक ही नहीं रहा है, मिनिमम $1200 से स्टार्ट हो रहा है एंड $1500 तक जा रहा है, एकदम लिक्विड एक्स सुप्रीम कूलिंग वाला वेरिएंट। अब इस चीज को आप 2 तरीके से देख सकते हो, एंड एक एनवीडिया की तरफ से, एक कंज्यूमर एंड रिव्यूअर्स की तरफ से। एनवीडिया की तरफ से देखोगे तो भाई सब एकदम अच्छा सा, सब चंगा सी लगेगा, लेकिन रिव्यूअर्स की तरफ से, कंज्यूमर्स की तरफ से देखोगे तो भाई लगेगा हाँ ये तो बुद्धू बना रहा है एनवीडिया। एनवीडिया तो आपको हमेशा बोलेगा कि भाई MFG है, GDDR7 मेमोरी है, नया आर्किटेक्चर है, मल्टी फ्रेम जनरेशन है, इतना परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट है, अप टू 8x ग्राफ दिखाएगा आपको ग्रीन वाला। एंड जेनसेंग हुआंग जी ने क्या कहा था, 5070 RTX 4090 परफॉर्मेंस एट 549, 4090 performance at 549. फिर उसके बाद तुरंत बोला था टर्म्स एंड कंडीशन लगा के, इम्पॉसिबल विदाउट AI एंड MFG, Impossible without artificial intelligence. Impossible without the 4 teraops
of AI tensor cores, impossible without the G7 memories. जेनसेंग हुआंग जी का मतलब यही था इस स्टेटमेंट से कि हमने ग्राफ्स में 4 टाइम्स मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाया है जो कि फेक फ्रेम है, तब जाके इतना परफॉर्मेंस आपको निकल के आएगा इस ग्राफ में, एंड तब जाके 40 90 50 70 के इक्वल होगा फेक फ्रेम्स का इस्तेमाल करने के बाद। एंड सब लोग उसमें चौंक गए, भाई 50 70 40 90 का परफॉर्मेंस, लेकिन फेक फ्रेम के बाद, नॉट रॉ रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस लाइक 30 70 में था। और कंज्यूमर्स एंड गेमर्स उस समय के लिए थोड़ा बुद्धू बन गए, क्योंकि भाई 30 70 में ऐसा ही हुआ था। 2080 Ti परफॉर्मेंस एट 499 30 70 में, दैट वाज ट्रू। इसीलिए लोग इस बार भी वही सोच रहे थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम एनवीडिया। दिस इज बिजनेस। बट अब अगर आप कंज्यूमर साइड से देखोगे तो आपको 50 90 में 40 90 से 30% 35% ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। रॉ रेस्टराइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, बट प्राइस भी बढ़ गई है $400। 50 80 मैक्सिमम 10% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। 50 70 Ti 17% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है, एंड 50 70 20% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। बेसिकली इट्स अ 40 70 सुपर लाइक कार्ड। बट प्राइस भी तो देखो, प्राइस भी बढ़ गई, एंड प्राइस जो सेट की है एनवीडिया ने उस पर मिल भी नहीं रहा। तो क्या फायदा नया जनरेशन का? हम लोग पता है एक ऐसे एरा में प्रवेश कर चुके हैं जिसमें एक जनरेशन पुराना कार्ड ही लेना बेस्ट है। मतलब अभी के केस में 4000 सीरीज, क्योंकि नया लेने जाओगे एकदम हद से ज्यादा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, जो कि भाई बिल्कुल इस जनरेशन में तो मेरे को बिल्कुल वर्थ इट नहीं लग रहा, क्योंकि फेक फ्रेम है भाई। मल्टी फ्रेम जनरेशन फेक फ्रेम है। उसके साथ एक और दिक्कत आती है, वो मैं एपिसोड 3 में बताऊंगा आपको। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि FPS तो आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन उतना हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर भी होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं होगा तो फेक फ्रेम्स 3 गुना जनरेट हो रहे हैं, तो इनपुट लैग आपका इतना ज्यादा हो जाएगा कि प्लेएबल ही नहीं रहेगा गेम्स। एंड ऑफ कोर्स आपको 60+ FPS चाहिए इन रॉ रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस टू गेट दैट मल्टी फ्रेम जनरेशन वर्किंग स्मूथली विदाउट अ नोटिसेबल इनपुट लैग। सो इसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तू समझा? हाँ। एंड इसी से रिलेटेड मैंने एक पोल डाला था कि अभी से फ्यूचर प्रूफिंग करने के लिए 5 साल तक कौन सा मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड है जो फ्यूचर प्रूफ है, एंड इसका आंसर था 40 70 Ti सुपर, क्योंकि उसमें 16 GB VRAM आती थी। क्योंकि भाई 1440p पे बहुत सारे गेम्स 12 GB को क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड 1080p पे 10 GB प्लस भी चले जाते हैं। तो भाई फ्यूचर के 5 साल भाई 16 GB होना ही चाहिए अगर 5 साल तक आप चलाना चाहते हो। तो 40 70 Ti सुपर सबसे लोएस्ट प्राइस ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया की तरफ से, जो कि 16 GB VRAM के साथ आता है। अब एक और लगता है बुरी आदत बहुत लग गई है एनवीडिया को, स्पेशली आफ्टर कोरोना। जब कोरोना में एनवीडिया ने देख लिया कि भाई 3 गुना प्राइस पे ग्राफिक्स कार्ड बिक रहे हैं, एंड लोग ले रहे हैं क्योंकि स्कैरसिटी है ग्राफिक्स कार्ड की, जिसको जरूरत है वो लेगा ही, भले ही 3 गुना 2 गुना प्राइस पे बिक रहा हो। तो एनवीडिया ने फिर 4000 सीरीज में क्या सोचा था कि हम लोग अपने ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस बढ़ाते हैं, लोग तो ले ही लेंगे भाई साहब नया समझ के, लोग तो बुद्धू हैं। एंड फिर उसके बाद 40 90 की प्राइसिंग आपने देख ली, इतनी खतरनाक थी। एंड 40 80 के 2 वेरिएंट्स निकाल दिए थे एनवीडिया ने, 40 80 16 GB एंड 40 80 12 GB। बट फिर उसके बाद कंज्यूमर्स ने, रिव्यूअर्स ने ऐसा गदड़ मचाया कि फिर वो रोल बैक करना पड़ा एनवीडिया को, एंड फिर 40 70 Ti 12 GB करके लॉन्च किया एनवीडिया ने। सेम फिर से वही चस्का चढ़ा हुआ है एनवीडिया को, शायद भाई $2000 सीधे $400 महंगा, मतलब कुछ भी हो रहा है। VRAM थोड़ा ज्यादा दे दिया, GDDR7 थोड़ा परफॉर्मेंस ज्यादा दे दिया, मल्टी फ्रेम जनरेशन के नाम पे भाई मिसलीडिंग मार्केटिंग की है एनवीडिया ने। एंड सेम आप देख सकते हो 50 80 की प्राइसिंग, 50 70 Ti की प्राइसिंग, एंड 50 70 भाई 549 एंड स्टिल 12 GB रैम। कोई सेंस बनाता है इस बात का? मतलब अभी अभी इंडियाना जोन्स एंड बाकी गेम्स में भाई वो चला नहीं पा रहा है, आउट ऑफ VRAM हो जा रहा है 1440p रे ट्रेसिंग एंड MFG ऑन करने के बाद, जो कि उसका टारगेटेड रिजोल्यूशन है। एंड जब आप इतना महंगा कार्ड लोगे एंड एनवीडिया एडवर्टाइज कर रहा है कि भाई आप अल्ट्रा सेटिंग लगा दो, 1440p पे रे ट्रेसिंग ऑन कर दो और फिर मल्टी फ्रेम जनरेशन ऑन कर दो, तब आपका गेम प्ले स्मूथ चलेगा। 50 70 के लिए ये एडवर्टाइज किया है ना एनवीडिया ने, बट वो आउट ऑफ VRAM हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो अल्ट्रा सेटिंग्स लगाई है, अल्ट्रा टेक्सचर हो गया, उसका VRAM खाएगा, रे ट्रेसिंग एक्स्ट्रा VRAM खाता है, एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन जब आप लगाते हो तो वो एक्स्ट्रा VRAM खाता है। बट एक्स्ट्रा VRAM है ही नहीं, 12 GB दिया है। दिस इज VRAM बॉटलनेक कार्ड शुरू से ही, अभी से ही। This is business.
सो इस तरीके का जीपीयू का सिचुएशन है फ्रॉम एनवीडिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शायद 9070 सीरीज का, जो कि अभी मार्च 6 को रिलीज हो गया है कंज्यूमर मार्केट में बाय करने के लिए, क्योंकि AMD के जीपीयूज के बारे में सुन के आपको अच्छा लगने वाला है, क्योंकि अच्छी चीज लॉन्च की है बजट गेमर्स के लिए। एंड जो ऐसे गैप बढ़ रहा था ना AMD एनवीडिया के बीच में, उस गैप को क्लोज करने का काम किया है AMD ने। बेटर रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस पर डॉलर एंड बेटर VRAM, मोर VRAM। सो यस, देखो कंक्लूजन यही है, इतना रायता, इतना पॉइंट बताने के बाद, फैलाने के बाद, कि देखो भाई एनवीडिया तो अपने रास्ते पे ही चलेगा जब तक मोनोपोली है मार्केट में, जब तक कंपटीशन नहीं है, जब तक AMD उसके पास न पहुंच जाए या फिर AMD इंटेल की तरह पछाड़ न दे एनवीडिया को, तब तक कुछ नहीं होने वाला। एंड ऑल्सो एनवीडिया इज एन AI कंपनी नाउ। बहुत ही कम फोकस उनका अब ग्राफिक्स कार्ड को सेल आउट करने पे है, वो और ज्यादा बड़े बड़े चीजें कर रहे हैं इन रोबोटिक्स एंड AI। आपने देखा होगा उनके लॉन्च इवेंट में ग्राफिक्स कार्ड अनाउंस करने के बाद तुरंत आधे घंटे में वो 1 घंटे तक जेनसन हुआंग जी अपना और प्रोजेक्ट्स बताते रहते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, AI, ये सब। तो बहुत सारी चीजें हैं एनवीडिया के पास पैसा कमाने के लिए रेदर देन GPU मार्केट, इसीलिए वो शायद अब गेमर्स के बारे में उतना नहीं सोच रहा। ऑन द अदर हैंड AMD इज फोकसिंग ऑन दैट एंड नेक्स्ट एपिसोड 3 उसी के बारे में होने वाला है। पॉइंट को समराइज कर देता हूं मैं, कंट्रोल एनवीडिया के पास भी है चिप्स का, फिर AIB पार्टनर्स के पास भी है अलग अलग वेरिएंट्स बनाने का एंड उसको प्राइस को इन्फ्लेट करने का, फिर इंपोर्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी एक रोल है, महंगी प्राइसिंग में डॉलर एंड रुपी रेशियो का भी रोल है। बाकी जो एनवीडिया 3-3 गुना प्राइस पे बेच लिया था ग्राफिक्स कार्ड कोरोना में, उसका भी एक असर है। नई चीज जो इंडिया में आती है उसका भी एक, आप जानते ही हो कि ट्रेंड है कि नई चीज महंगी ही होगी। सो ये सब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से भाई 5000 सीरीज की ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग ज्यादा निकल के आ रही है। एंड अभी ये स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, 6 महीने का एट लीस्ट। बट ये एक्सपेक्ट मत कर लेना कि एकदम MSRP पे आ जाएगा, तुरंत MSRP के नीचे चला जाएगा। ऐसा तभी होगा जब नए सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड आएगा, यानी 6000 सीरीज, जो कि आप देख ही सकते हो जैसे ही 5000 सीरीज आया उसके पहले से 4000 सीरीज MSRP के नीचे बिकने लगा ना, ऐसे ही होता है। मतलब एक जनरेशन पुराना ग्राफिक्स कार्ड लेने में बेस्ट फायदा है, डबल फायदा है जब आप सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड ले लो एक जनरेशन पुराना। जैसे ही 4000 सीरीज सेकेंड हैंड मार्केट में अच्छे प्राइस पे देखने को मिल जाता है, वैसे ही प्राइसिंग वाली वीडियो आ जाएगी सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड की। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सो कैसा लगा आपको ये डिटेल्ड एपिसोड, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अपने क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट्स में डाल देना। जो हमारा पीसी मिथ्स वाला सीरीज है उसके एपिसोड 2 में आपके क्वेश्चंस के जवाब भी दिए जाएंगे, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो सभी लोगों का डाउट्स होता है वो। बाकी जाते जाते अगर पीसी बिल्ड कराना था भाई मार्च में करा लो, क्योंकि अप्रैल से प्राइस बढ़ सकती है हर एक कॉम्पोनेंट की। स्क्रीन पे आपको नंबर भी देखने को मिल जाएगा, एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा, ऑफलाइन स्टोर पे भी आ सकते हो, गूगल मैप का लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड जाते जाते फायर गेमिंग को जरूर चेकआउट कर लेना अगर इंटरेस्टेड हो गेमिंग में। तो अब मैं लाइव स्ट्रीम ही करने वाला हूँ, क्योंकि एडिट करने का मेरे पास टाइम नहीं है गेम प्लेज को। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलता है ऐसे ही धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।